नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे बिंदास हरियाणा। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हरियाणा में किरण चौधरी हुड्डा दान सिंह पर हमलावर, सीएम के लिए सैलजा की पैरवी, कहा बताएं अपनी विधानसभा और मामा के गांव से क्यों हारे। नंबर 2, जम्मू कश्मीर के आतंक के खात्मे की तैयारी, दिल्ली में अमित शाह कर रहे हाई लेवल मीटिंग, एनएसए डोभाल और सेना प्रमुख भी मौजूद। उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप, गुजरात में अटका मानसून, ऑरेंज अलर्ट जारी। तेलंगाना के मेडक में गौ तस्करी के चलते 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प, 2 घायल, धारा 144 लागू। बीमार है शाहरुख खान के स्कूल टीचर, कांग्रेस नेता ने बॉलीवुड के बादशाह से की ये खास अपील। निर्जला एकादशी कर रहे हैं तो इस समय करें जल ग्रहण, मनोवांछित फल की होगी प्राप्ति। कन्नड़ अभिनेता दर्शन तुगु दीपा की पत्नी है पवित्रा गौड़ा, एक्टर के वकील ने खोला राज। वह फिल्म जिसने राज कपूर की जिंदगी में ला दिया भूचाल, पत्नी ने छोड़ दिया था घर, फिर पड़ी इनकम टैक्स रेट। T20 WC 2024 के बीच कोहली के साथी खिलाड़ी ने संन्यास लेकर सबको चौंकाया। 2 देशों के लिए खेल चुका है क्रिकेट, दोनों हाथों में गेंदबाजी करने में माहिर है मध्य प्रदेश का यह खिलाड़ी। BCCI ने हाई परफॉर्मेंस शिविर के लिए किया चयन। तो ये थी अब तक की सुर्खियां, अब खबर विस्तार से। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में नेता एक दूसरे के खिलाफ मुखर हो गए हैं। रावदान सिंह के आरोपों के बाद कांग्रेस MLA किरण चौधरी ने भी पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रावदान सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सिरसा से नवनिर्वाचित सांसद कुमारी शैलजा की मुख्यमंत्री बनाए जाने का पैरवी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि दान सिंह बताएं कि वह अपने जिले की सभी विधानसभाओं से क्यों हारे, अपनी विधानसभा से क्यों हारे, अपने बूथ से क्यों हारे और तोशाम में अपने मामा के गाँव से क्यों हारे। किरण ने कहा कि तोशाम विधानसभा से खुद श्रुति बड़े मतों से हारी थी। इस बार तो हमने दान सिंह के लिए हार के इस मार्जिन को बहुत कम किया है। राव दान सिंह द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में तोशाम में प्रचार करने यानी अपनी हार का किरण चौधरी से विधानसभा में बदला लेने के संकेत पर किरण ने हंसकर कटाक्ष किया। किरण चौधरी ने कहा कि हम तैयार हैं, उनका मोस्ट वेलकम है। साथ ही कहा कि उन्हें टाइम मिले तो जरूर आए, लेकिन अपने चुनाव जीतने का भी ध्यान रखें। किरण चौधरी यही नहीं रुकी, उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि राव दान सिंह तो हमारी बेइज्जती करने पर तुले थे। उन्होंने कभी हमें कार्यक्रम में बुलाना तो दूर, ना कोई सूचना दी, ना कभी फोन उठाया। ऐसे में हमारे कार्यकर्ताओं पर हारने का आरोप लगाना गलत है। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में आ गए हैं। शाह आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। बैठक में NSA अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी मौजूद है। जम्मू में हाल ही में हुए आतंकी हमलों के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। गृह मंत्री नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति और आगामी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का आकलन कर रहे हैं। संबंधित अधिकारी गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर में मौजूदा सुरक्षा स्थितियों और ऐसे आतंकवादी हमलों से निपटने की तैयारियों के बारे में बताएंगे। समाचार एजेंसी NIA के अनुसार बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला समेत अन्य शीर्ष अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में लू को लेकर चेतावनी जारी की है। हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान मौसम के औसत से 6 डिग्री अधिक 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दक्षिण पश्चिम मानसून पिछले 4 दिनों से गुजरात से आगे नहीं बढ़ पाया है। देश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के मैदानी इलाके ही नहीं, पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी ज्यादातर जिले भी लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने इन दोनों राज्यों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है और अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान मौसम के औसत से 6 डिग्री अधिक 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। पंजाब में 18 जून तक लू व अति लू की स्थिति बनी रहने का अनुमान है।
शनिवार को सबसे ज्यादा 47.1 डिग्री सेल्सियस तापमान अबोहर का रहा, जो सामान्य से 8.5 डिग्री सेल्सियस अधिक था। तेलंगाना में गौ तस्करी को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। झड़प इतनी ज्यादा हुई कि इलाके में धारा 144 लागू करनी पड़ गई। झड़प में 2 लोग घायल हो गए। इसके बाद दोनों पक्षों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। जिस अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा था, उस पर भी हमला किया गया। तेलंगाना के मेडक में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। हिंसा की वजह एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा की जा रही गौ तस्करी को माना जा रहा है। पुलिस ने बताया कि गांव के कथित अवैध परिवहन को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद तेलंगाना के मेडक जिले में रामदास चौराहे के पास धारा 144 लागू कर दी गई है। मेडक के पुलिस अधीक्षक बी बालास्वामी ने कहा कि पुलिस ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है और स्थिति अब नियंत्रण में है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 एक क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है। आमतौर पर किसी भी विरोध प्रदर्शन या दंगे से बचने के लिए ये धारा लागू की जाती है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हिंसा करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और दोनों पक्षों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। एक्टर शाहरुख खान, कांग्रेस नेता जरीता लेफलांग ने ट्विटर पर शाहरुख खान से अपील की है कि वे गोवा में अपने पूर्व गुरु से मिलने जाएं क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ रही है। उन्होंने एरिक एस डिसूजा की बिगड़ती हालत के बारे में जानकारी देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया और शाहरुख खान को उनसे मिलने पर जोर दिया। अभिनेता शाहरुख खान के फैंस एक बार अपनी लाइफ में उनसे जरूर मिलना चाहते हैं। उनके फैंस लिस्ट में बड़े बड़े दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं। इस बीच कांग्रेस नेता जरीता लेफलांग ने सोशल मीडिया एक्स पर शाहरुख खान से एक अपील की है। उन्होंने शाहरुख खान के लिए मैसेज लिखा है कि वे अपने पुराने गुरु से मिलने जाएं गोवा में क्योंकि उनकी तबीयत काफी खराब हो रही है। दरअसल जरीता ने शाहरुख के स्कूल के गुरु का हेल्थ अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत काफी बिगड़ रही है और वे चाहती हैं कि शाहरुख उनसे जल्द मिले। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से जातक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही जातक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। ऐसे में आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त और इसके नियम के बारे में। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी तिथि साल में 24 पड़ती है। इनमें ये सभी एकादशी व्रत को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली निर्जला एकादशी बेहद खास माना जाता है क्योंकि इस व्रत में अन्न के अलावा जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर जल ग्रहण करना चाहिए। इस साल निर्जला एकादशी 18 जून को है, तो आप इस व्रत को पूरा करने के बाद 19 जून को सूर्योदय के बाद जल ग्रहण करें। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 18 जून को सुबह 6:24 पर होगा। ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को किया जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 19 को सुबह 5:23 से लेकर 7:28 तक कर सकते हैं। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार अभिनेता दर्शन थूगुदीप का नाम इस समय एक मर्डर केस में आ रहा है। पुलिस ने उन्हें और उनकी को स्टार पवित्रा को रेणुका स्वामी की हत्या के शक में गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में कुछ लोगों ने कहा कि पवित्रा एक्टर दर्शन की पत्नी है। अब इस पर अभिनेता के वकील ने बात की है और इसकी सच्चाई बताई है। कन्नड़ के जाने माने सुपरस्टार दर्शन इन दिनों काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। अभिनेता और उनकी को स्टार पवित्रा गौड़ा समेत 11 अन्य लोगों पर रेणुका स्वामी की हत्या का आरोप लगा है। हालांकि सभी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने पवित्रता को अभिनेता दर्शन की पत्नी बताया है। हाल ही में अन्य पुणेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन में एक्टर दर्शन से मिलने के बाद उनके वकील अनिल बाबू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं उनकी गिरफ्तारी के बाद उनसे 2 बार मिल चुका हूं। साथ ही उनकी पत्नी, ससुराल और परिवार के दूसरे लोगों से भी मिला हूं। दर्शन की पत्नी विजयलक्ष्मी मीडिया में पवित्रा गौड़ा को एक्टर की पत्नी बताए जाने से दुखी है। जब वकील से दर्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह ठीक है, बस उनके कंधे पर और टखने में दर्द है। त्रिकोणीय प्रेम संबंध पर बनी फिल्म संगम कैसे फिल्म के नायक राज कपूर के जीवन का एक निजी क्षण भी बताई गई। यह फिल्म राज कपूर और उनके परिवार के लिए वह टर्निंग पॉइंट साबित हुई जिसने भूचाल ला दिया।
18 जून को प्रदर्शन के 60 वर्ष पूरे कर रही फिल्म संगम से जुड़े रहस्य खोलता अनंत विजय का आलेख। आज से 60 वर्ष पहले बनी फिल्म संगम का एक गाना ओ मेरे सनम रिलीज हुआ था। उस गीत के पहले के एक दृश्य को याद करिए। फिल्म में आईने के सामने बैठकर वैजंती माला गहने पहन रही होती है। राज कपूर आते हैं और नायिका से दूसरा गहना पहनने का अनुरोध करती हैं। वैजंती माला कहती हैं कि तुम अपनी पसंद के गहने निकाल लाओ। जब वो लॉकर से गहना निकाल रहे होते हैं तो उनके हाथ एक प्रेम पत्र लगता है। वो उसको पढ़ने लगते हैं। वो जानना चाहते हैं कि किसने लिखा। तभी फोन की घंटी बजती है। वैजंती माला उनके हाथ से प्रेम पत्र लेकर फोन उठाने दूसरे कमरे में चली जाती है। फोन पर बात करते करते वो प्रेम पत्र फाड़कर खिड़की से बाहर फेंक देती हैं। इस संवाद के बाद दरवाजा बंद हो जाता है। पर्दे पर कुछ देर के लिए सन्नाटा। आपको लग रहा होगा कि इस दृश्य के बारे में विस्तार से चर्चा क्यों? वो इसलिए कि यह दृश्य राज कपूर की असली जिंदगी में घटित हुआ था, जिन्होंने उन्हें फिल्म संगम में उतार दिया। नामिया के स्टार ऑलराउंडर डेविड विसे ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए T20 विश्व कप के मैच में 12 गेंद से 27 रन की पारी खेली। उनका इस दौरान स्ट्राइक रेट 225 का रहा। इस मैच में वे नामिया की टीम को जीत नहीं दिला सके। वही मैच में हार के बाद उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह दिया। T20 विश्व कप 2024 अमेरिका और वेस्ट इंडीज की संयुक्त मेजबानी में खेला जा रहा है। इस मेगा इवेंट के 34वें मैच में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने नाम्बिया को हराया। बारिश से प्रभावित रहा मैच 10-10 ओवर का खेला गया, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड टीम ने 10 ओवर में 5 विकेट खोकर 122 रन बनाए। इसके जवाब में नाम्बिया की टीम 84 रन ही बना सकी। इस मैच में इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार के बाद नाम्बिया के स्टार ऑलराउंडर डेविड विस ने इंटरनेशनल करियर से संन्यास का फैसला किया। साल 2013 में साउथ अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले डेविड विसे ने 2021 में नामिया की तरफ से क्रिकेट खेलना शुरू किया और तब से वे इस देश के लिए ही क्रिकेट खेलने लगे। नाम्बिया के लिए 34 T20 मैच खेलते हुए डेविड विसे ने 35 विकेट चटकाए। उन्होंने नाम्बिया के लिए T20 फॉर्मेट में 528 रन बनाए, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल है। डेविड ने वनडे में 228 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक शामिल रहा। जबलपुर के रहने वाले सोहम पटवर्धन बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। इसके अलावा वे दोनों हाथ से बल्लेबाजी भी करते हैं। सोहम की इस खास क्षमता पर BCCI की नजर पड़ी है। सोहम का चयन हाई परफॉर्मेंस शिविर के लिए कर लिया गया है। कोच देव आशीष नेलोसी का कहना है कि वे बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। अपनी तकनीक में सुधार के लिए वे लगातार मेहनत और प्रयास करते हैं। क्रिकेट में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों साथ करने वाले हरफन मौला कम होते हैं। इस पर भी यदि कोई खिलाड़ी दोनों हाथ से गेंदबाजी करे, ऐसा कम ही देखने या सुनने को मिलता है। मध्य प्रदेश के जूनियर क्रिकेटर सोहम पटवर्धन बल्लेबाजी के साथ दोनों हाथ से नियमित गेंदबाजी भी करते हैं। उनकी इस खास क्षमता पर BCCI की नजर पड़ गई है। सोहम पटवर्धन को BCCI ने बेंगलुरु में आयोजित हाई परफॉर्मेंस शिविर के लिए चुना है। मध्य प्रदेश से सोहम के अलावा इस शिविर में रोहित सिंह राजावत भी हिस्सा लेंगे। सोहम बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, साथ ही दोनों हाथ से गेंदबाजी भी करते हैं। दाएं हाथ से ऑफ स्पिन और बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज सोहम परिस्थिति के अनुसार फैसले लेते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।